नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग है। इसमें 42वां जातक है, कपोत जातक। यो अथ कामसाति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक लोभी बिच्छू के संबंध में कही। वर्तमान कथा। उसके लोभपन की कथा 9वें परिच्छेद के काक जातक संख्या 395 में आएगी। मतलब आगे जो पढ़ा जाएगा उसमें वो कथा, वर्तमान कथा काक जातक आएगी। उस समय बनते यह बिच्छू लोभी है। बिच्छुओं ने बुद्ध से कहा। तब बुद्ध ने उससे, हे बिच्छू, क्या तू सचमुच लोभी है? पूछा। बनते, हाँ। बुद्ध ने कहा, हे बिच्छू, तू पूर्व जन्म में भी लोभी था। लोभ के कारण तूने जान गंवाई और तेरे कारण पंडितों को भी अपने निवास स्थान से वंचित होना पड़ा। कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व कपोत योनि में पैदा हुए। उस समय वाराणसी निवासी पुण्येच्छा से स्थान स्थान पर पक्षियों के सुखपूर्वक वास के लिए छीके लटकाते थे। वाराणसी सेठ ने के रसोइये ने भी अपने रसोई घर में एक छीका लटका रखा था। बोधसत्व वहीं निवसता। वह प्रातःकाल ही निकल चुगने के स्थानों पर चुग साय को वहां आ निवस कर समय बिताता था। एक दिन एक काग ने रसोई घर के ऊपर से जाते हुए खट्टे मीठे मत्स्य मांस के छौंक की गंध सूंघकर उसके प्रति ललचा कर सोचा, यह मत्स्य मांस मुझे कैसे मिलेगा? इस पर विचार किया। कुछ दूर पर बैठे सोचते हुए साय बोधसत्व को रसोई में प्रवेश करते देख सोचा, इस कपोत के माध्यम से मुझे मत्स्य मांस प्राप्त हो सकेगा। अगले दिन प्रातःकाल ही निकलकर चुगने के लिए जाते समय बोधसत्व के पीछे पीछे गया। तब बोधसत्व ने उससे कहा, सौम्य, तू हमारे साथ साथ किस लिए विचरता है? पूछा। स्वामी, मुझे आपकी जीवनचर्या अच्छी लगती है। अब मैं आपकी सेवा में रहूँगा। सौम्य, तुम्हारा चुगना भक्ष्य चयन और होता है, हमारा कुछ भिन्न। तुम्हारे लिए हमारी सेवा में रहना कठिन है। बोधसत्व ने उसे समझाया। वह बोला, स्वामी, तुम्हारे चोगा भक्ष्य ग्रहण करते समय मैं भी चोगा खाद्य ग्रहण कर तुम्हारे साथ ही लौटूंगा। अच्छा, तुमको केवल प्रमाद रहित होना चाहिए। उसे उपदेश दे। बोधसत्व चुगने के समय तृण बीज आदि खाते। बोधसत्व के चोगा ग्रहण करते समय काक जा गोबर का पिंड ले, उसमें से कीड़े खा। पेट भर बोधसत्व के पास आकर, स्वामी, तुम देर तक चुगते हो, अधिक खाना उचित नहीं, कहकर बोधसत्व द्वारा चोगा ले साय लौटने पर उनके साथ ही रसोई में प्रवेश करता। रसोइये ने यह देख कि हमारा कपोत एक अन्य साथी भी ले आया, उस काक के लिए भी एक छींका टांग दिया। उसके बाद से दोनों वहीं निवसने लगे। एक दिन सेठ के लिए बहुत सा मत्स्य मांस लाया गया। रसोइये ने उसे लाकर रसोई घर में यत्र तत्र लटका दिया। काक उसे देख मन में लोभ पैदा कर और वह कल चुगने न जाकर मुझे मत्स्य मांस ही खाना चाहिए सोच रात को छटपटाता हुआ लेटा रहा। अगले दिन बोधसत्व ने चुगने खाद्य चुनने के लिए जाते समय सौम्य काक आ कहा, स्वामी, आप जाएं, मेरे पेट में दर्द है। काक ने पेट के दर्द का बहाना बना दिया। बोधसत्व ने कहा, सौम्य, कौओं को पहले कभी पेट में दर्द नहीं हुआ।
वे भूख से पीड़ित रात्रि के 3 प्रहरों में से प्रतिपहर में मूर्छित होते हैं। केवल दीपक की बत्ती निगलने पर उन्हें मुहूर्त भर के लिए तृप्ति होती है। तू इस समय इस मत्स्य मांस को खाना चाहता होगा। मनुष्यों के खाने की वस्तु का खाना तेरे लिए अनुचित है, ऐसा मत कर। मेरे साथ चुगने के लिए ही चल। स्वामी चल नहीं सकता। काक ने बहाना बना दिया नहीं जाने का। अच्छा, तो तू अपने कर्म का रहस्य को प्रकट करेगा। लोभ के वशीभूत मत हो, प्रमाद रहित रह, उसे उपदेश दे। बोधसत्व चुगने के लिए चले गए। रसोइया नाना प्रकार से मत्स्य मांस के व्यंजन बना। भाप निकलने के लिए बर्तनों को थोड़ा खोल, कड़छी को बर्तनों पर रख, बाहर जा। पसीना पहुँचता हुआ खड़ा हो गया। उसी समय काग ने छींके में से सिर निकाल रसोई घर को देखते हुए रसोइये को बाहर निकला जान। अब यह मेरे लिए इच्छा भर मांस खाने का समय है। मैं बड़ा बड़ा मांस खाऊं या मांस का चूरा। सोचकर मांस का चूरा खाने से उदर पूर्ति शीघ्र नहीं हो सकती, इसलिए मांस का एक बड़ा टुकड़ा ले जाकर छींके पर रख पड़ा पड़ा खाऊंगा। सोच छींके से उड़ उस कड़छी पर छिपा पहुंचा। कड़छी ने किली किली शब्द किया। रसोइये ने उस शब्द को सुन यह क्या है करके प्रविष्ट हो। उस काक को देख, यह दुष्ट काक सेठ के लिए बनाया मेरा मांस खाना चाहता है। मैं सेठ की नौकरी का जीवन यापन करता हूँ, इस मूर्ख की नहीं, मुझे इससे क्या। कह दरवाज़ा बंद कर कौए को पकड़कर उसके सारे शरीर से पर नोच कच्चे अदरक, नमक तथा जीरे कूट उसे खट्टे मट्ठे में मिला। उससे उसके सारे शरीर को चिपड़ उस छींके में फेंक दिया। वह अत्यंत पीड़ा का अनुभव करता हुआ छटपटाता पड़ा रहा। बोधसत्व ने शाम को उसे पीड़ाग्रस्त देख, लोभी काग, मेरी बात न मान, अपने लोभ के कारण तू इस दुख में पड़ा। कह यह गाथा कही। जो भला चाहने वाले हैं हितैषी के उपदेश देने पर उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह कपोत का वचन न मानकर अमित्र के हाथ में पड़ दुख भोगने वाले की भांति दुखित ही सोता है। कपोत कश्य वचनं अकत्वाति। कपोत की हितकारी बात न मानकर अमित हथ थ गतो व सेतीति। अमित्रों के अनर्थ करने वालों के दुख उपजाने वाले मनुष्य के हाथ में पड़ जाने पर इस काक के सदृश वह जन महान दुख को प्राप्त हो चिंता करता हुआ सोता है। बोधसत्व यह गाथा कहकर अब मैं इस स्थान पर नहीं रह सकता सोच अनंत चले गए। काक वहीं मर गया। रसोइये ने छींके सहित उठाकर कूड़े पर फेंक दिया। बुद्ध ने भी, बिच्छू तू अब ही लोभी नहीं, पूर्व जन्म में भी लोभी रहा है। तेरे उस लोभ के कारण पंडितों को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा है। इस धर्म देशना को आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों के प्रकाशित होने के अंत में उस बिच्छू ने अनागामी फल प्राप्त किया। शास्त्रा ने परिणाम का सामंजस्य कर जातक का सारांश उपस्थित किया। उस समय का काग अब का लोभी बिच्छू था और कपोत तो मैं ही था। कपोत जातक इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।